पीएम मोदी ने कहा है हमारी जवाबी कार्रवाई का तरीका क्या हो, इसके टारगेट्स कौन से हो, इसका समय क्या हो, इस प्रकार के ऑपरेशनल निर्णय के लिए सैन्य बलों को हम खुली छूट देते हैं। पाकिस्तान को ठोकने वाले हैं, ठीक है, बहुत मारामारी वाला दिन होने वाला है कल। शेर पीछे जा रहा है, इसका मतलब शेर अब दौड़ेगा आगे की ओर, वो अपने लिए जगह बना रहा है। ये लड़ाई के बाद याद आने वाला थप्पड़ है जो सरे बाजार सरेआम उसने अपने मुंह पे मारा है। हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। कह रहे हैं जी कि हमारे सोल्जर जो हैं वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि ये किसी वक्त भी आज कोई खौफनाक खबर आ सकती है? इंडिया की तरफ से क्या तैयारी हो रही है, पाकिस्तान ने क्या तैयारी की? और दूसरी तरफ भारत में क्या हो रहा है? भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है, फ्री हैंड दे दिया गया है फोर्सेस को कि जो करना है आप करें। उन्होंने एक्शन ले लिया, उन्होंने बता दिया है कि ये एक्शन हम ले रहे हैं। उन्होंने आपके ऊपर हर चीज थोप दिया, कह दिया। ये कबाड़िए हैं, ये धंधे के लोग हैं, ये ताजर हैं, ये कम मक्ल हैं, ये अनपढ़ हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान अब डिफेंसिव मोड में नहीं बल्कि देखिए जी, तमाम तर जो बयानात हैं और जो सूरत हाल है इस वक्त, तो रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि एक हम सिर्फ बातें करते थे, बातें, एक्शन कोई नहीं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को आतंकवाद से निपटने के लिए खुला हाथ छोड़ दिया है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएस अजीत डोभाल के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुआ है और सेना के प्रमुख उच्च स्तरीय बैठक में शामिल रहे, जिसे लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट अब बोलना चालू कर दिए कि देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सेना को खुला हाथ छोड़ दिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा थल सेना, नौसेना और वायुसेना को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए किसी भी प्रकार का बाधा नहीं होना चाहिए, जिसे लेकर पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए कि देखो, भारत में उच्च स्तरीय बैठक चल रहा है और इस बैठक में राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी मौजूद हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के सैनिक को खुला हाथ छोड़ दिया है। दरअसल दोस्तों, पहलगांव आतंकी हमले के बाद जो भारत ने एक्शन लिया, उससे अब पाकिस्तान काफी डरा हुआ लग रहा है। पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के मंत्री भी ये सोच में डूबे हैं कि भारत किस प्रकार हमला कर सकता है। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान के मीडिया में किस प्रकार डर का माहौल नजर आ रहा है। और पहलगांव आतंकी हमले के बाद मोदी सरकार के एक्शन से पाकिस्तान काफी डरा हुआ लग रहा है। दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ सेना को खुला हाथ छोड़ दिया है और पीएम मोदी ने यह साफ कर दिया कि अब आतंकवाद से बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि आतंकवाद से निपटने के लिए टारगेट, टाइम और तरीका सेना खुद तय करेगा, जिसे लेकर पाकिस्तान में काफी खलबली मचा हुआ है। पाकिस्तान में एक मिडनाइट, आधी रात के 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत अगले 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर हमला करेगा। और दूसरी तरफ भारत में क्या हो रहा है? भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है, फ्री हैंड दे दिया गया है फोर्सेस को कि जो करना है आप करें। और पूरा पाकिस्तान जाग गया। 2 बजे हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है, बल्कि उठ क्या बैठे, सब जाग ही रहे हैं। एक पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी, गोलाबारी शुरू होगी। जो इस वक्त हालात हैं, हम आपको वो बता रहे हैं, जो सिचुएशन है वो तो यही बता रही है। तो रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि एक मिनिस्टर जो है वो टीवी पर अचानक आया है और उसने इंडिया के मुतालिक बात शुरू कर दी है, तो सब पाकिस्तान के अंदर एक ऑब्वियसली इस सिचुएशन में पैनिक तो क्रिएट होता है। तो हुआ क्या, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता ताडर ने आकर ये कहा है कि इंडिया नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स में पाकिस्तान पर हमला करेगा। या ऐसे ही खबरें और ऐसी ही इंटेलिजेंस, काश के जब टीटीपी के हमले होते हैं तो उससे पहले भी पता चल जाया करे। ऐसी ही इंटेलिजेंस शेयरिंग उस वक्त भी हुआ करे जब बीएलए के हमले हो रहे होते हैं तो पहले पता चल जाया करे। जाफर एक्सप्रेस से पहले ही ये वाली इस तरह की कुछ हो जाती और ऐसे ही पता चलाया जाता तो उन मासूम लोगों की जानें भी बच जाती। लेकिन ये पता चल गया भाई, ये तो सभी को पता है। मतलब मैं हैरान इसलिए हो रही थी कि देखें पूरी दुनिया में क्या बात हो रही है इस वक्त, यही तो बात हो रही है कि भारत अगले चंद घंटों के अंदर हमला करने वाला है, अगले 24 घंटों के अंदर हमला कर देगा, अगले 36 घंटों के अंदर हमला कर देगा, अगले चंद दिन के अंदर हमला करने वाला है। ये तो सबको पता है। तो क्या ये इस वजह से तो नहीं पता चला कि मोदी साहब ने एक बहुत ही अहम मीटिंग की है? अब दूसरी तरफ ये हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग की और उस हाई लेवल मीटिंग में उनके फोर्सेस की अथॉरिटीज
और राजनाथ सिंह साहब, साथ में अजीत डोवल और कुछ और ऐसी बिग अथॉरिटीज मौजूद थी। खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है। नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये कह दिया गया है अपनी फोर्सेस को कि नाउ इट इज अप टू यू, मेरी तरफ से आपको फ्री हैंड है। आपने जैसे भी इस मामले से निपटना है, जैसे भी हमला करना है, उसकी टाइमिंग क्या हो, उसका तरीकाकार क्या हो, आपने किस वक्त करना है, आपने किस वक्त नहीं करना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने, मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है अपनी फोर्सेस को कि लेट्स गो अहेड। ऐसा नहीं होता कि दूसरी तरफ हमला हो और प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा हो कि मुझसे तो पूछा ही नहीं, मेरे को तो पूछा ही नहीं, तुसी की हो गया, मुझे तो पता ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं होता कि भाई हमला भी हो गया, चढ़ाइयां भी हो गई और क्या से क्या हो गया और अब जान के लाले पड़े हुए हैं कि अब क्या करें। तो प्राइम मिनिस्टर को पता चलता है तो कहता है सर पकड़ के बैठ जाता है। अगर आपको याद हो, हमको ये तारीख इतिहास का हिस्सा है। अभी रिसेंट पास्ट प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जो हैं, पूरी की पूरी किताबें लिखी गई इसके बारे में और इसके बारे में डिटेल में आपको हर जगह पे प्रिंटेड भी और जो बात होती थी वो भी मिलेगी कि नवाज शरीफ बार बार कहते रहे कि मुशर्रफ ने जब कारगिल पे वो किया तो उनसे तो पूछा ही नहीं, कारगिल के उस पे हमले पे बिल्कुल नहीं पूछा और उसके बाद उनको पता चला तो वो तो काफी नाराजगी रही उन दोनों के बीच। ठीक है, तो लेकिन ये देखें, एक दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत डेमोक्रेसी, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हुई है मीटिंग और इस मीटिंग में जो है वो उन्होंने कहा है कि ये जो पहलगाम का हमला है इसको हम रिवेंज लेंगे। पाकिस्तानी सिर्फ बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, आपको उन्होंने पैगाम दिया है कि आप इन्वॉल्व हैं और ये एक्शन लिए, ये स्टेप लिए। स्टेप लेने के बाद अब वो दुनिया के पास जाएंगे। दुनिया के पास जाने के बाद वो कहेंगे जी हम ये करने जा रहे हैं। ये याद रखिएगा, ये नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा भारत और पाकिस्तान की तारीख का फैसला कर दिया। और मैं तो अपने लोगों को ये कहूंगा कि आप क्या करते रहे माजी के अंदर, आप माजी के अंदर क्या करते रहे हैं। आप जब कहते थे कि जनाब भारत की हुकूमत या भारत की डीप स्टेट पाकिस्तान में इन्वॉल्व है, तो क्या कभी आपने कोई एक्शन लिया था? उन्होंने एक्शन ले लिया, उन्होंने बता दिया है कि ये एक्शन हम ले रहे हैं। उन्होंने आपके ऊपर हर चीज थोप दी है, कह दिया जाए क्या कर सकते हैं आप। मुझे गुस्सा इस चीज का है, मुझे अफसोस इस चीज का है, मुझे दुख इस चीज का है कि हम जब भी कोई ऐसा वाकया होता था हम सिर्फ बातें करते थे, बातें, एक्शन कोई नहीं, बातें। वो जो करते हैं अवाम को दिखाते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी। एक वाकया हुआ उन्होंने दिखा दिया, वो कहते हैं दिस इज नॉट गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल इन आवर कंट्री। हम क्या कहते हैं, एवरी टेररिस्ट इंसिडेंट इज अ नॉर्मल। सियासतदानों को परवाह कोई नहीं है, जिनके पास इंटेलिजेंस है वो इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं, वो बताते नहीं है कि कहां से क्या करना है। इंडियन मीडिया पिछले कम से कम 35 घंटों से 35 आवर्स से जो पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है, क्या कर लिया पाकिस्तान ने, बताएं मुझे। सवाल पैदा होता है ना, क्या कर लिया कि ये हमारी सोच क्या है, ये हमारी सोच क्या है, हम करते क्या है, हमारा मिजाज क्या है। मुझे नहीं समझ हमारे मिजाज की क्या हमारा मिजाज है। हम इसी तरह